चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। आज बात राजस्थान की राजनीति की, जहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। लेकिन बीजेपी राजस्थान की सत्ता में वापस आने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। चुनाव की रणनीति को लेकर रविवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। बैठक में 3 केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा गया। 3 केंद्रीय मंत्रियों में अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। इन 3 नामों के सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू करना चाहती है। एमपी में हाल ही में जारी हुई लिस्ट में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों की लिस्ट जारी की थी। वही पैतरा बीजेपी अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आजमाना चाह रही है। बीजेपी की समिति बैठक में मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने की रूपरेखा तैयार कर रही है। बीजेपी ने यह फॉर्मूला पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में आजमाया था और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में आजमाने की एक रणनीति बना रही है। लेकिन एक तरफ रविवार को बीजेपी ने बैठक कर सीएम गहलोत के विरोध में किसे मैदान में उतारा जाए उस पर मंथन किया। लेकिन आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो है कमल। हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है। इस चुनाव में पीएम मोदी की इस यात्रा पर कांग्रेस नेता और टोंक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सचिन पायलट ने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले लोगों को लुभावने का एक तरीका बता दिया। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी की ओर से किए गए दौरे राजनीतिक ज्यादा और प्रशासनिक कम है। पायलट ने यह भी विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राजस्थान चुनाव में जीतेगी। आप भी सुनिए। राजस्थान में लगातार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जनता समझ रही है कि उनके आने का, दौरे लगाने का बार बार करने का उद्देश्य क्या है। अगर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की भलाई की बात होती तो मैं समझता हूं जो पिछले 5 साल का कार्यकाल निकला है केंद्र सरकार का, उसमें सारे सांसद बीजेपी के थे, 25 के 25, और राजस्थान की जो विशेष मांगे थी उनको पूरा करने की चेष्टा भी नहीं करी गई। और अब पिछले 6-8 महीने में लगातार दौरे कर रहे हैं और सब जानते हैं कि दौरे राजनीतिक ज़्यादा हैं और प्रशासनिक कम है। लेकिन जो डिमांड्स हमारे स्टेट्स की थी, जो केंद्र सरकार चाहती कर सकती थी, चाहे वो ERCP की हो, चाहे रेल परियोजनाओं की हमारी डिमांड्स थी, चाहे जो राजस्थान सरकार का। हालांकि पीएम मोदी के दौरे से पहले कल बीजेपी की बैठक में हुए मंथन से पहले सीएम अशोक गहलोत ने कह दिया था कि बीजेपी राज्य में सांसदों को टिकट दे सकती है, क्योंकि बीजेपी घबराई हुई है। वो एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनी हुई सरकारों को गिरा सकते हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद से राजस्थान में ऐसा करने में विफल रहेंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजस्थान में हर कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तय आने वाला वक्त ही करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।